देख रहे हैं खबरिया जंक्शन टीवी। और भारत की संस्थाओं को बदनाम करने का ये दुष्कर्म कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ। और इन्होंने संविधान संशोधन किए कांग्रेस के जमाने में, जब इंदिरा जी शासन में थी, विशेष करके ये लोकसभा चली, राज्यसभा चली, कभी वो विषय लाए। हमने कहा भी आपके पीरियड में भी इलेक्शन कमीशन की वर्किंग कभी यहाँ चर्चा नहीं हुई। आप इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा मांग लीजिए। अब इलेक्शन कमीशन ने सारे उनके प्रश्नों के जवाब दे दिए। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी भी शायद सीरियस नहीं ले रही है। क्या कहना चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत से ऐसे वो कोई चीजें भेजते हैं और बाद में वो महिला या कोई पुरुष आता है, बोले मेरा नाम तो गलत भेज दिया इन्होंने, मेरा नाम तो है वोटर लिस्ट में। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप 2024 के चुनाव में 99 सीट कांग्रेस कैसे जीत गई थी? ऐसा थोड़ी होता है। हमारी संस्थाओं को बदनाम करने का आपने जिम्मा हाथ में ले लिया क्या? भारत की जो ये चुनाव आयोग जैसी संस्था है, जिस संस्था ने 1952 से चुनाव कराए हैं, इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है। मैं तो खुद ही चुनाव करने वाला भी रहा हूँ, चुनाव लड़ने वाला भी रहा हूँ। ऐसा होता है क्या? ये अनाप शनाप निराधार आरोप लगा करके चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। वो देश की जनता देख रही है। आने वाले चुनाव में और विशेष करके बिहार के चुनाव में उनको सबक सीखना। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से यह भी कहा कि अब इलेक्शन कमीशन को वोट चोरों को बचाना नहीं चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आरोप भी सारे निराधार लगा रहे हैं और भारत की संस्थाओं को बदनाम करने का ये दुष्कर्म कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ। संविधान बचाओ और वोट चोरों की क्या फर्क पड़ेगा बिहार चुनाव में? संविधान इमरजेंसी के समय शासन में कौन थे? 42nd अमेंडमेंट कौन लाया? संविधान को कैसे बदला, कैसे कुचला, कैसे तोड़ा, कैसे मरोड़ा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान में अगर संशोधन भी किए हैं इस 10-11 साल में, तो आप देखेंगे सोशल जो रिफॉर्म है हमारे देश में हो रहे हैं, जैसे EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनको 10% रिजर्वेशन देना और संविधान संशोधन। OBC कमीशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना, तो संविधान में संशोधन। इस कारण से संविधान में संशोधन किए। और इन्होंने संविधान संशोधन किए कांग्रेस के जमाने में, जब इंदिरा जी शासन में थी, विशेष करके अपना पद बचाने के लिए। ये इलाहाबाद में हम बैठे, यहीं से एक न्यायालय का निर्णय आया था और कहा कि ये कैसे निर्णय आ गया और उससे इमरजेंसी लगा दी। तो संविधान का गला किसने घोटा? संविधान को तोड़ा और मरोड़ा किसने? कांग्रेस ने। एक आखिरी प्रश्न, उन्होंने ये आरोप लगाया कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा और चोरी को देखता रहा। इस तरह की भाषावली किस तरह से इसको देख रहे हैं कांग्रेस? ये देखिए, लोकतंत्र में भाषा तो शालीनी होनी चाहिए। वो मात खा चुके हैं, 2019 में ऐसी ही उनकी एक